अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। अब से 1 साल पहले तोशाखाना के तहफ़ बेचने से मुताल्लिक इस प्रोग्राम में कई सवालात उठाए गए थे और वो सवालात साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर उठाए गए थे, फराह गोगी पर उठाए गए थे, इमरान खान के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर पर उठाए गए थे। मगर उन सवालात का जवाब देने के बजाय इमरान खान ने मुख्तलिफ ममालिक में इस प्रोग्राम के ख़िलाफ़ लीगल नोटिस भिजवाए। मगर इसके बावजूद हम अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। बरतानिया में जियो न्यूज़ ने इस प्रोग्राम की तरफ से इमरान खान के लीगल नोटिस का जवाब दिया और दावा किया कि हमने तोशाखाना स्कैंडल की रिपोर्टिंग पर तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए हैं, तमाम सहाफ़ती तकाज़े भी पूरे किए हैं और तमाम इखलाकी तकाज़े भी पूरे किए हैं। अगर आप हमारे खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं तो हमारी तरफ से उसका मजबूती से दिफा किया जाएगा। लेकिन हमारे जवाब के बाद इमरान खान और उनकी कानूनी टीम ने खामोशी इख्तियार कर ली है। इमरान खान कानूनी तौर पर आगे बढ़ने के बजाय अपनी तकरीरों में अपने सपोर्टर्स को, अवाम को यकीन दिलाते रहे कि वो कानूनी चाराजोई कर रहे हैं। और इस वाक़े के 1 साल गुजरने के बाद ये साबित हो गया है कि तोशाखाना केस की रिपोर्टिंग से मुताल्लिक हमारा मौक़िफ़ और तरीक़ाकार दुरुस्त था और इमरान खान के इल्ज़ामात गलत और बेबुनियाद थे। 1 साल पहले हमारे प्रोग्राम में दुबई में मुक़ीम पाकिस्तानी बिजनेसमैन उमर फारूक ज़हूर ने दावा किया था कि इमरान खान को सऊदी वली अहद की तरफ से तोहफे में दी गई कीमती घड़ी का सेट उनके पास है, जो उन्होंने मुबैना तौर पर इमरान खान के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर के कहने पर दुबई में फराह गोगी से खरीद लिया था। और इमरान खान ने उस प्रोग्राम के बाद हम पर बरतानिया और मुत्तहिदा अरब अमारात में हट जाने का दावा कर दिया था। खुद इमरान खान ने 16 नवंबर 2022 को ट्वीट किया था कि बस बहुत हो गया। कल जियो और खानजादा ने सरपरस्तों की मदद से एक मशहूर ज़माना धोखेबाज और आलमी सतह पर मतलूब मुजरिम की तराशी गई बेबुनियाद कहानी के जरिए मुझ पर बहुतान तराशी की। मैंने अपने वकला से बात की है और मैं जियो, खानजादा और इस धोखेबाज के खिलाफ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बरतानिया और मुत्तहिदा अरब अमारात में भी कानूनी चाराजोई का इरादा रखता हूँ। फिर उसी दिन इमरान खान ने अपने खिताब के दौरान ये धमकी दोहराई और कहा कि मैं आज अफसोस से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है उस पर मुझे उम्मीद नहीं है कि मुझे कोई इंसाफ मिलेगा। मैं जियो ग्रुप के खिलाफ लंदन में अब केस कर रहा हूँ। इसके बाद भी इमरान खान अवाम के सामने यही बात दोहराते रहे, बरतानिया के अदालती निज़ाम की तारीफ़ करते रहे, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से मायूसी का इजहार करते रहे। इमरान खान ने बाकायदा बरतानिया में हमारे खिलाफ कानूनी चाराजोई शुरू करते हुए हमें लीगल नोटिस भेजा। लेकिन हमने ना सिर्फ उस नोटिस का जवाब दिया बल्कि कानूनी तौर पर अपनी पोजीशन वाज़े की और बताया कि हमने जो भी रिपोर्टिंग की है वो सहाफ़ती उसूलों और इखलाकी दायरा कार में रह कर की है। हमारे प्रोग्राम में एक साबिक वज़ीर आज़म पर जो इल्ज़ामात लगे थे उसके पीछे एक पूरी कहानी थी और वो कहानी इस इर्द गिर्द घूमती थी कि तोशाखाना स्कैंडल से मुबैना तौर पर इमरान खान समेत उनके करीबी लोगों ने फ़ायदा उठाया था और मुबैना तौर पर इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान का दफ्तर मुलव्विस था। और इस पूरी कहानी को रिपोर्ट करने से मुताल्लिक हमने ना सिर्फ दूसरी तरफ का मौक़िफ़ अपने प्रोग्राम में रखा था बल्कि उन इल्ज़ामात के जवाब के लिए मुसलसल इमरान खान समेत उनके करीबी लोगों से रब्ता किया था। बार बार उन्हें प्रोग्राम में शिरकत की दावत भी दी थी, उन्हें सवालनामे भी भेजे थे। मगर इसके बावजूद इमरान खान ने हमें लीगल नोटिस भिजवाए। और सिर्फ यही नहीं, अब से ठीक 1 साल पहले 15 नवंबर 2022 को उमर फारूक ज़हूर ने हमारे प्रोग्राम के दौरान ही सऊदी अरब से इमरान खान को मिलने वाले कीमती तोहफे दिखा भी दिए थे, हमारे साथ तस्वीर और सर्टिफिकेट्स भी शेयर कर दिए थे और ये दावा किया था कि उन्होंने ये पूरा सेट मुबैना तौर पर बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी से $20 लाख यानी उस वक्त पाकिस्तानी करेंसी में 28 करोड़ रुपए में ख़रीदा था और फराह गोगी के इसरार पर ही कैश में अदायगी की थी। उमर फारूक ज़हूर के दावे के बाद सियासी हलचल मच गई थी। इमरान खान पर कई अहम सवालात उठने लगे थे क्योंकि इस घड़ी की फ़रोख्त से मुतालिक इमरान खान के मौक़िफ़ और उमर फारूक ज़हूर के साथ मुबैना डील में पैसों का बहुत बड़ा फ़र्क सामने आ रहा था। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में इस हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि तोशाखाना के इन तोहफ़े की कीमत 10 करोड़ से ज़ायद लगाई गई थी और उन्होंने ये सेट उसका 20% यानी 2 करोड़ 12 लाख रुपए अदा करके अपने पास रख लिया था और फिर बाद में 5 करोड़ 80 लाख रुपए में ये सेट फ़रोख्त कर दिया था। लेकिन इस पूरी ट्रांजैक्शन का इमरान खान ने कोई मनी ट्रेल नहीं दिया था। मगर घड़ी के मुबैना खरीदार उमर फारूक ज़हूर ने दावा कर दिया कि उन्होंने यह सेट खरीदने के लिए फराह गोगी को $20 लाख यानी 28 करोड़ रुपए अदा किए थे। ये इमरान खान साहब पर बहुत संगीन माली बेज़ाब्तगी का इल्ज़ाम था। एक वज़ीर आज़म की हैसियत से उन पर माली बेज़ाब्तगी का बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया गया था जिसकी वजह से मुबैना तौर पर कौमी ख़जाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुँचाया गया था। इस इंटरव्यू के फ़ौरन बाद ही हमने इमरान खान साहब के सामने चंद सवालात रखे, उनको और तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं को अपने प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर किसी ने प्रोग्राम में शिरकत नहीं की और हमारे सवालात के जवाब देने के बजाय जियो न्यूज़ हमारे प्रोग्राम को निशाना बनाना शुरू कर दिया। हमारे खिलाफ पाकिस्तान, दुबई और बरतानिया में मुकदमा दायर करने की धमकी भी दे दी और बाद में हमें लीगल नोटिस भी भिजवा दिया जिसमें वो खुद गलत साबित हुए। एक तरफ
इमरान खान समेत उनके करीबी लोग और तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम पर मुकदमा करने की धमकी दे रहे थे, लेकिन इस पूरे तनाज़े का अहम किरदार जो बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी हैं, जिनका नाम इस डील के हवाले से मुसलसल सामने आता रहा, उनसे मुतालिक इमरान खान अजीब व गरीब जवाब देकर उनका दिफा करते रहे। 1 मई 2022 को यानी अपनी हुकूमत जाने के 20 दिन बाद इमरान खान ने फराह गोगी का दिफा करते हुए कहा था कि मैं नैब से ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपने फराह खान के ऊपर केस डाला है, ये किसी को भी दिखा दें कि ये कोई केस बन सकता है। वो कौन सी अवामी ओहदेदार है? वो तो एक रियल इस्टेट में काम करती है पिछले 20 साल से। ये सीधी सीधी इंतकामी कार्रवाई है। ये कहा गया कि फराह गोगी की दौलत में 3 साल में बड़ा इजाफा हुआ है। आप सिर्फ ये चेक कर लें कि रियल इस्टेट में जो पिछले 3 साल में पैसा बना है वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं बना। रियल इस्टेट के अंदर जिस तरह का पैसा है वो रियल इस्टेट के लोगों से पूछें तो सही कि उनकी दौलत में कितना इजाफा हुआ है। ये कोई क्राइम तो नहीं है। यानी इमरान खान फराह गोगी का दिफा करते रहे, खुद ये भी कहते रहे कि इस मुल्क का सबसे बड़ा माफिया रियल इस्टेट माफिया है, मगर जब फराह गोगी पर इल्ज़ाम लगा तो उनका दिफा करने में ये तावील देते रहे कि मेरी हुकूमत में तो रियल इस्टेट के लोगों की दौलत में बेपनाह इजाफा हुआ है, इसलिए फराह गोगी ने कोई गलत काम नहीं किया है, क्योंकि इसी तरह उनकी दौलत में इजाफा हुआ है। मगर इमरान खान हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी देते रहे। लेकिन इमरान खान ने जिस वक्त हमारे खिलाफ मुकदमा दायर करने की धमकी दी थी तो उस वक्त भी हमने उन्हें जवाब दिया था कि हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। इमरान खान जहाँ चाहें, जिस मुल्क में चाहें, जिस अदालत में चाहें, हम उनका सामना करने को तैयार हैं। मगर इमरान खान हमारे प्लेटफॉर्म या किसी भी फोरम पर हमारे उन सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं जो हम मुसलसल उनके सामने रख रहे हैं। इमरान खान साहब, उमर फारूक ज़हूर अगर आपके बकौल एक फ्रॉड भी है तो वो तोहफे जिसमें खाना काबा बना हुआ है और हीरे से भरी हुई घड़ी है, एक पेन जिसमें 1466 हीरे हैं, एक इंतहाई महंगे हीरे के साथ अंगूठी है और कफलिंग्स हैं, वो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने आपको दिए थे और इसलिए दिए थे कि आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। वो उसी उमर फारूक ज़हूर के पास मौजूद हैं जो बकौल आपके एक फ्रॉड है। इस मुल्क के अवाम ने 1.5 करोड़ से ज़्यादा वोट आपको दिए, मुल्क के वज़ीर आज़म आप बने, खुद को सादिक व अमीन आप कहते हैं, रियासत मदीना के दावेदार आप हैं, खुलफाए राशिदीन की मिसाल आप देते हैं, अपनी तहरीक का आदत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकालीफ से मुवाजना आप करते हैं, इसलिए जवाब आपको देना है। आप हर मौके पर खुद पर उठने वाले सवालों का जवाब देने के बजाय दूसरों पर इल्ज़ामात की बौछार करके सिर्फ डिस्क्रेडिट ना करें, बल्कि अब आपको जवाब देने हैं। अगर आपका दावा है कि उमर फारूक ज़हूर की कहानी में झोल है तो आपकी कहानी में उससे ज़्यादा झोल है। अगर एक लम्हे के लिए मान लें कि उमर फारूक ज़हूर की कहानी आपके दावे के मुताबिक बिल्कुल झूठ है तो आइए आपकी कहानी आवाम के सामने रख देते हैं। आपकी कहानी यह है कि आपने खुद बकौल आपके 10 करोड़ रुपए के तोहफे 5 करोड़ 70 लाख रुपए में इस्लामाबाद की एक लोकल मार्केट में एक खस्ता हाल दुकान में बेच दिए और उसकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी आप दिखाने को तैयार नहीं। आप एक फोटोकॉपी हुए लेटर हेड पर एक हाथ से लिखी हुई रसीद दिखाकर चाहते हैं कि कौम यकीन करे कि तकरीबन 5.25 करोड़ की अदायगी इस रसीद के साथ इस दुकान पर हो गई है और अब मालिक भी दुकान बेचकर भाग गया है। जिस वक्त हम मौजूद है इस्लामाबाद की जिना सुपर मार्केट के अंदर मौजूद गोल मार्केट में, और ये वो दुकान है आर्ट ऑफ टाइम जिससे ये रसीद निकली है, जो कि रसीद है इमरान खान साहब को जो तोहफा दिया गया था क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से, कीमती घड़ी का, कीमती पेन और कफलिंग्स का। इस दुकान की ये रसीद है जो कि 22 जनवरी 2019 को जारी हुई है। यहाँ पर दुकान के मालिक बख्तियार हैं जो कि बता रहे हैं कि ये दुकान उन्होंने 2020 में ली है। इससे पहले मसूद साहब मालिक होते थे जो कि ये अपना कारोबार घड़ियों का करते थे, वो बेच के चले गए हैं और अब ये दुकान इनके पास है और इस कारोबार को चला रहे हैं। उनका ये कहना है कि नए मालिक का ये कहना है कि वो इस रसीद के हवाले से कुछ नहीं जानते। पहले फवाद चौधरी कह चुके हैं कि घड़ी मुल्क से बाहर बेच दी तो क्या हो गया? वो रेफर कर रहे हैं कि घड़ी जो किसी ने बाहर के मुल्क में तोहफे में दी वो प्राइम मिनिस्टर ने खरीद ली गवर्नमेंट से और बाहर जाके बेच दी, तो मतलब इसमें क्या, तो फिर क्या जुर्म हुआ या मतलब इसमें क्या इरेगुलरिटी है? एतराज क्या है? 8-9 करोड़ रुपए की घड़ी हो या 10 की हो या 5 की हो या 2 की है, अगर मेरी घड़ी है और मैंने बेच दी है तो उस पर तो कोई एतराज बनता नहीं है। और तहरीक इंसाफ का दावा है कि पाकिस्तान में ये घड़ी बेची गई है, दुकानदार का मगर नाम नहीं बता रहे हैं बल्कि छुपा रहे हैं। जिस डीलर को ये 5 करोड़ 70 लाख में ये बेचा गया, मेरी इत्तला के मुताबिक उस डीलर ने इसको सेट को आगे बेचा है, शायद इन्हीं
हजरात को 6 करोड़ 10 लाख पे बेचा है। और वो डीलर भी जो था उसका नाम मैं अभी रिवील नहीं करूंगा क्योंकि वो अभी मुल्क से भागे हुए हैं, वो भी दुबई में है, क्योंकि जब हमारी हुकूमत गई तो FIA ने उस जो डीलर होता है उसको भी उठा लिया था, उसको अंदर भी किया हुआ था काफ़ी देर पे। उसके बाद जब उसको छोड़ा तो वो मुल्क डर के मारे मुल्क छोड़ के बाहर भागा हुआ है। उससे भी इंशाल्लाह आज राब्ता होगा और हकायक पता चल जाएंगे कि उन्होंने किसको बेचा, एग्जैक्टली कितने के बेचा। उस डीलर का नाम भी पता है, उनका नंबर भी पता है, उनको दुबई में उनका अता पता भी पता है। तो इंशाल्लाह ये भी हकायक सारे सामने आ जाएंगे तो ये झूठ भी आपको एक आपके सामने अनअर्थ हो जाएगा। तो सवाल यह है कि अगर हुकूमत ने उसे गिरफ्तार किया और टारगेट किया तो इसका मतलब है हुकूमत को तो उसका नाम पता है, फिर आवाम से क्यों छुपा रहे हैं? क्यों उसका नाम और बैंकिंग ट्रांजैक्शन की पूरी मनी ट्रेल आवाम के सामने नहीं रख रहे हैं? फिर खान साहब, आप चाहते हैं कि कौम इस बात पर यकीन करे कि इस तोहफे में एक पेन जिसमें 1466 सिर्फ हीरे हैं, उसमें से पेन की कीमत निकाल दें। यह सोने का पेन है, इसमें से सोने की कीमत भी निकाल दें। ग्राफ जो कि दुनिया का सबसे महंगा तरीन ब्रांड है, जिसने $55 मिलियन यानी तकरीबन 125 अरब रुपए की घड़ी भी बेची है, उसकी ब्रांड वैल्यू भी निकाल दें। तो भी आपने 1466 हीरों के इस पेन की मालियत 15 लाख रुपए लगवाई और फिर 20% यानी 3 लाख रुपए में ये पेन खरीद लिया और 7.5 लाख रुपए में बेच दिया। यानी आपने खान साहब एक हीरे की मालियत 1000 रुपये लगवाई और अदायगी 200 रुपये फ़ी हीरा की और 500 रुपये फ़ी हीरा में ये पेन बेच दिया। खान साहब, आपकी इस बात पर हंसा तो जा सकता है मगर यकीन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस मार्केट में आपके बकौल आपने 500 रुपये के हिसाब से एक कीमती तोहफा बेच दिया है, इस मार्केट में आप इतने पैसों में एक वक्त का खाना भी नहीं खा सकते हैं। और ग्राफ कंपनी तो दुनिया के बेहतरीन हीरो के लिए जानी जाती है। इसके अलावा खान साहब, आपको ये जवाब भी देना है कि तोशा खाना स्कैंडल आपके दौरे हुकूमत में ही सामने आ गया था, मगर आपने पूरी कोशिश की कि तफसीलात सामने ना आए और दोस्त ममालिक की नाराज़गी का बहाना बनाते रहे। और जिस सहाफ़ी ने यह स्कैंडल कवर किया उसके साथ क्या क्या हुआ वो अपनी कहानी बार बार बताता रहा है। उस सहाफ़ी और उसकी वालदा को धमकियाँ दी गई, 2 बार नौकरी से निकलवाया गया। जब वो अदालत गया तो अदालत के सामने बहाने बनाए गए। मतलब आपको इसका भी जवाब देना है। ये वो सवाल हैं जिनकी वजाहत खुद इमरान खान साहब ने करनी है या उनके साथियों ने करनी है। आवाम उनके जवाब के मुंतज़िर है। लेकिन आज पूरा दिन गुजर गया मगर तहरीक इंसाफ की तरफ से इन सवालों का जवाब नहीं आया। तहरीक इंसाफ दावा करती रही कि पाकिस्तान में जिस दुकान के मालिक ने घड़ी खरीदी थी वो दुबई में मौजूद है। वो बाद में मंजर आम पर आकर खुद उनके हक़ में गवाही देगा और फिर वो दुकानदार मंजर आम पर भी आए, दुबई से ही मंजर आम पर आए। लेकिन उन्होंने क्या गवाही दी आप खुद देख लीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद शफीक है। गोल मार्केट में शॉप है, जिना सुपर में 18 नंबर में शॉप थी, F7 में जिना सुपर मार्केट में। मैं ये बावर कराना चाह रहा हूँ कि ये मेरी स्टेटमेंट है। मेरे ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा चल रहा था मेरी शॉप के ख़िलाफ़ कि जी ये मैंने इमरान खान की घड़ी ख़रीदी है ग्राफ के नाम से। तो ना वो मेरा बिल है, ना मेरे साइन है, ना वो मेरी हैंड राइटिंग है। मैं बिल्कुल डिनाई करता हूँ कि ना मैंने वो वॉच खरीदी और ना मुझे इसका कुछ इल्म है। मेरा इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, ठीक है। और ये मेरा सियासी तौर पे जो नाम लिया जा रहा है बार बार, शफीक ने खरीदी, तो इस चीज़ को मैं बिल्कुल डिनाई करता हूँ। यानी तहरीक इंसाफ के तमाम दावे गलत साबित हो रहे थे मगर हमारे उठाए गए सवालात और नकात का कोई जवाब नहीं दिया गया। और फिर 2 हफ्ते बाद 30 नवंबर 2022 को फराह गोगी ने पाकिस्तान में हमें इस बात पर लीगल नोटिस भेजकर माफ़ी का मुतालबा किया था, क्योंकि हमने तोशा खाना के तहफ़ बेचने से मुतालिक उनके मुबैना किरदार का जिक्र किया था। और इस लीगल नोटिस के जवाब में 30 नवंबर को ही हमने फिर प्रोग्राम भी किया था और बताया था कि इस पूरे मामले पर किस तरीके से हमने अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारी पूरी की है और हम इस लीगल नोटिस पर माफ़ी नहीं मांगेंगे और अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे। जैसे ही 15 नवंबर को उमर फारूक ज़हूर का ये इंटरव्यू खत्म हुआ, हमने सहाफ़ती जिम्मेदारियों की पासदारी करते हुए उमर फारूक ज़हूर के इल्ज़ामात पर शहजाद अकबर और फराह खान गोगी से मौक़िफ़ लेने के लिए फ़ौरी रब्ता किया और उसी दिन प्रोग्राम में उनकी शिरकत की दावत दी, मगर वो दोनों ही प्रोग्राम में नहीं आए। ताहम शहजाद अकबर ने ट्विटर पर उमर फारूक ज़हूर के इल्ज़ामात की तरदीद की। शहजाद अकबर का ट्विटर पर दिया गया मौक़िफ़ भी हमने अपने प्रोग्राम में चला दिया। इसके अलावा प्रोग्राम के अख्तिताम तक हम फराह खान गोगी का मौक़िफ़ लेने के लिए मुसलसल कोशिश करते रहे मगर वो नहीं आई। और फिर हमारे प्रोग्राम के बाद फराह खान गोगी ने एक रिपोर्टर को अपना मौक़िफ़ दिया जो जियो न्यूज़ पर मुसलसल चलाया गया। फिर अगले दिन दोबारा हमने फराह खान गोगी को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी मगर वो फिर नहीं आई। लेकिन उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर अपनी अहलिया की तरफ से जवाब देने के लिए हमारे साथ इंटरव्यू के लिए प्रोग्राम में आए। हमने 16 नवंबर को इस तफसीली इंटरव्यू के दौरान एहसन जमील गुज्जर को अपनी अहलिया की तरफ
तरफ से मौक़िफ़ देने और उमर फारूक ज़हूर के इल्ज़ामात पर जवाब देने के लिए पूरा वक्त दिया और उनका पूरा इंटरव्यू नाज़रीन के सामने रखा। जहाँ तक उमर फारूक ज़हूर के इस इल्ज़ाम का ताल्लुक है कि फराह खान गोगी ने अप्रैल 2019 में दुबई में आकर उन्हें ये तहाइफ फ़रोख्त किए थे, तो ऐसा नहीं है कि हमने उमर फारूक ज़हूर के इस इल्ज़ाम को नज़रअंदाज कर दिया था। हमने ख़ास तौर पर एहसन जमील गुज्जर के सामने ये सवाल रखा था और उन्हें अपनी पोजीशन वाज़े करने का मौका दिया था। हमने सवाल किया था कि उस वक्त 2019 में फराह खान कभी दुबई गई थी, तो एहसन जमील गुज्जर ने जवाब दिया कि दुबई तो हमारा आना जाना लगा रहता है, लेकिन आप कोई पर्टिकुलर डेट्स बताएं तो मैं चेक करके बता सकता हूं। तो हमने उनसे पूछा कि फराह खान साहिबा अप्रैल 2019 में दुबई गई थी, हम अभी इंतजार कर लेते हैं। अगर फराह खान साहिबा आपके साथ हैं तो उनसे पूछ लें कि क्या वो अप्रैल 2019 में दुबई गई थी। तो देखिए क्या जवाब दिया। 2019 में कभी फराह खान साहिबा दुबई गई? दुबई तो हमारा आना जाना लगा रहता है, लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर डेट्स बताएं तो मैं चेक करके बता सकता हूँ। अप्रैल 2019 में, मैं अभी इंतजार कर लेता हूँ, अगर फराह खान साहिबा आपके साथ हैं तो उनसे पूछ लें अप्रैल 2019 में क्या वो दुबई गई? नहीं, मेरे साथ नहीं इस वक्त, बट आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस, बट आई एम सर्टेन कि अगर वो गई भी हों तो उनका इस वॉच से, इस खरीदो फरोख्त से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है और इस बंदे से वो कभी नहीं मिली। मगर एहसन जमील गुज्जर ने अपने वादे के मुताबिक हमें फराह खान गोगी साहिबा की कोई सफरी मालूमात फराहम नहीं की। अगर वो ये डेटा शेयर कर देते तो हम उनका ये मौक़िफ़ भी अपने प्रोग्राम में चला देते। ताहम सहाफ़ी ताहिर इमरान मियाँ, जो एक अच्छे तहकीकाती सहाफ़ी हैं, उन्होंने हमारे इस इंटरव्यू के 2 दिन बाद ट्रैवल हिस्ट्री की बुनियाद पर स्टोरी की कि फराह खान गोगी अप्रैल 2019 में अमेरिका तो गई थी मगर दुबई नहीं गई थी। मगर एहसन जमील गुज्जर या फराह खान गोगी साहिबा ने खुद हमें इसकी तफसीलात फराहम नहीं की और अब तक नहीं की कि ये बात दुरुस्त है या गलत है। ये वो टाइम लाइन है जो हमने आपके सामने रखी है और कहीं भी हमने अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियों से कोताही नहीं बरती है। लेकिन फराह खान गोगी ने अपने वकील मोहम्मद अजहर सिद्दीक के जरिए हमें हट जाने का नोटिस भेज दिया है और हमसे माफ़ी का मुतालबा कर दिया है। मगर हमारा वाज़े मौक़िफ़ है कि हम अपनी पोजीशन पर आज भी कायम हैं। हमारे पास उमर फारूक ज़हूर का इंटरव्यू करने के लिए रीज़नेबल ग्राउंड्स मौजूद थे। उनके पास सऊदी वली अहद की तरफ से इमरान खान को तोहफे में दिया गया घड़ी का सेट मौजूद था, जिसकी तरदीद आज तक इमरान खान समेत किसी ने भी नहीं की है कि ये वो सेट नहीं है जो सऊदी वली अहद ने इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म तोहफे में दिया था। हमने पूरी तहकीक के बाद ही उमर फारूक ज़हूर का इंटरव्यू किया था और साथ ही साथ इंटरव्यू से पहले, इंटरव्यू के दौरान और इंटरव्यू के बाद तमाम सहाफ़ती उसूलों की मुकम्मल पासदारी की थी और ऐसी कोई सहाफ़ती लापरवाही नहीं बरती कि जिस पर हमें माफ़ी मांगनी पड़े। मज़ीद ये कि हमारे इंटरव्यू से पहले और बाद में भी उमर फारूक ज़हूर ने दीगर चैनल्स पर भी इंटरव्यूज़ दिए और तकरीबन यही बातें वहाँ भी की। फराह खान गोगी के लीगल नोटिस पर हमारा जवाब है कि हम मुआफ़ी मांगने का बिल्कुल भी इरादा नहीं रखते और कानूनी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। वो अदालत जाएँ, हम उनका अदालत में भी सामना करेंगे और वो अगर चाहें तो अपना मौक़िफ़ देने के लिए हमारे प्रोग्राम का प्लेटफॉर्म भी उनके लिए हाजिर है। और ऐसा भी नहीं है कि उमर फारूक ज़हूर के इंटरव्यू के दौरान हम उनकी हर बात पर यकीन करते चले गए। हमने पूरे इंटरव्यू के दौरान अपने दीगर इंटरव्यूज़ की तरह उमर फारूक ज़हूर के मौक़िफ़ में जहाँ झोल नज़र आया वहाँ हक़ाइक़ सामने लाने के लिए सवालात किए। $12 मिलियन का मतलब है आप कह रहे हैं कि तकरीबन 1 अरब 70 करोड़ रुपए की इसकी कीमत है। 2 करोड़ रुपए मुल्क के वज़ीर आज़म ने अदा किए हैं। 1 अरब 68 करोड़ रुपए का मुल्की ख़जाने को नुकसान हुआ है। और अगर आपको ये हो रहा है कि जी पाकिस्तान के हवाले से फिर जब आपने देखा पूरा स्कैंडल आया तो 1 अरब 68 करोड़ रुपए का मुल्की ख़जाने को नुकसान हो तो आपको फिर तैयार तो होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान में इस केस पर तहकीकात हो रही हैं, मामला अगर अदालत में है तो आप आकर अपना मौक़िफ़ देंगे। अगर अदालत आपसे कहती है ये सबूत सारे के सारे रखेंगे जो आपके पास मौजूद हैं? बिल्कुल जी, मेरे पास घड़ी मौजूद है और उसके सारे सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं। ऑलरेडी मैं अपने लिए आपके सामने बात कर रहा हूँ, इसको कंफर्म कर रहा हूँ कि जी मैंने ये ख़रीदी है और किस कीमत पे मैं ख़रीदी है और इसकी जो अप्रेजल है उसको भी मैं आपसे शेयर करने के लिए तैयार हूँ। और आप इंडिपेंडेंटली अप्रेजल कोई भी कराना चाहे तो वो भी बेशक करवा ले, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई आपने इनसे लिए तो वो आप कैसे साबित करेंगे, और ज़रा उनसे दूसरा सवाल होगा कि वो साबित करें फिर अगर आपने इनको नहीं बेची उमर फारूक साहब को तो और किसको बेची, क्योंकि खान साहब ने भी नहीं बताया कि उन्होंने किसको ये बेची थी, उस शख्स का अभी तक नाम सामने नहीं आया है। तो आप कन्विंस्ड हैं और ये साबित कर देंगे कि ये आप ही पहले बायर हैं इसके? जी बिल्कुल, मेरे पास घड़ी पड़ी हुई है और ये इसका यूनिकनेस ये है कि ये एक ही वाहिद घड़ी है पूरी दुनिया में और मैंने 2019 में ख़रीदी थी और सब्सिक्वेंटली तब से मेरे पास ही है। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या कंफर्म कर सकता हूँ जी। अभी तक ये बात नहीं कन्विंसिंग लग रही है कि आप खामोश क्यों रहे हैं अभी तक, क्योंकि ज़ाहिर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं रहे थे, मामला बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स पे था, फैसला तोशाखाना का भी आ गया था, एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया था। मेरे लिए तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसको मैं पोलिटिसाइज करूँ, ना ही मेरा कोई पॉलिटिकल किसी किस्म का अलायंस है किसी पॉलिटिकल पार्टी से। मुझे जब पता चला इस ट्रांजैक्शन के बारे में और जब ये पब्लिक हुई इंफॉर्मेशन तो ऑब्वियसली आई फेल्ट के ये एक बड़ी अनरीजनेबल किस्म की बात है
कि आप मार्जिनल से पैसे जमा करा के स्टेट के ख़जाने में इतनी महंगी चीज़ निकाल के और उसको आप ट्रेड करें, तो आई थिंक ये बड़ी अनएथिकल किस्म की एक इनके तरफ से काम हुआ है। आपको इसलिए गुस्सा आया कि अनएथिकल काम हुआ है, जैसे गुस्सा आया कि शराद अकबर ने आपके साथ अच्छा नहीं किया था और आपको गुस्सा है उन पर, इसलिए आप ये सारे के सारे मामला अब सामने लेकर आ रहे हैं? नहीं जी, मैंने क्या किसी पे गुस्सा करना है, वो अपने की खुद भुगतेंगे और भुगत रहे हैं। अभी भी ऑब्वियसली पाकिस्तान से भागे हुए हैं, उन पे केसेस बने हुए हैं। मेरा ये इंटरव्यू देने का ये मतलब नहीं है कि मैं उनको इस इंटरव्यू के थ्रू कोई प्रेशराइज करूँ। ये एक जो फैक्ट्स है मैंने आपके सामने रखा है जी। ये तो उमर फारूक ज़हूर के इल्ज़ामात हैं और हमारे सवालात के जवाब में उमर फारूक ज़हूर ने दावा किया था कि वो पाकिस्तानी अदालतों में सामना करने को तैयार हैं। तो देखते हैं कि वो फराह खान साहिबा को क्या जवाब देते हैं, मगर हम आवाम के सामने रखते हैं कि उस पूरे स्कैंडल पर हमारी तहकीकात के नतीजे में एक और स्कैंडल भी सामने आ गया और उस पर अभी तक हमें कोई जवाब नहीं दिया गया है। मुबैना बिजनेसमैन मोहम्मद फारूक ज़हूर का दावा है कि बुशरा बीबी की दोस्त फराह खान गोगी ने अप्रैल 2019 में उन्हें यह कीमती घड़ी 28 करोड़ रुपए में फ़रोख्त कर दी थी। और अहम नुकता यह है कि इससे एक महीने बाद यानी मई 2019 में फराह खान गोगी ने इमरान खान की हुकूमत में एमनेस्टी स्कीम से 33 करोड़ रुपए का फायदा उठा लिया था। यानी मुबैना तौर पर एक महीने के अंदर अंदर ये दो बड़े काम हो गए थे। 7 माह पहले जब तोशाखाना स्कैंडल की तफसीलात सामने नहीं आई थी और फराह गोगी पर इल्जामात लग रहे थे, तो फराह गोगी के शौहर एहसन जमील गुज्जर हमारे प्रोग्राम में आए और जब हमने उनसे पूछा कि कैसे और क्यों फराह गोगी ने इमरान खान की हुकूमत में एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठा लिया, तो उन्होंने इनकार नहीं किया और वादा किया कि वो तमाम दस्तावेजात हमें भेजेंगे। मगर 7 महीने गुजर गए और कोई दस्तावेजात उन्होंने हमें नहीं भेजी। फिर तोशाखाना स्कैंडल में उमर फारूक ज़हूर ने इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने अप्रैल 2019 में फराह गोगी साहिबा से $20 लाख कैश में सऊदी वली अहद के इमरान खान को दिए गए तहफ़ खरीदे थे। तो हमने 16 नवंबर को अपने प्रोग्राम में फराह गोगी के शौहर एहसन जमील गुज्जर से पूछा कि ये कैसे हो सकता है कि मई 2019 में फराह खान गोगी साहिबा ने एमनेस्टी स्कीम ली है, उससे एक महीने पहले इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने घड़ियां बेची हैं। तो एहसन जमील गुज्जर साहब अपनी 7 माह पुरानी बात से फिर गए और कहा कि उन्होंने तो एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा 2018 में शाहिद खान अब्बासी के दौर में उठाया था और वो डॉक्यूमेंट भी हमें भेज देंगे। उनके दोनों इंटरव्यूज़ के दावे देखिए। उतनी ही तकरीबन कीमत अप्रैल में डील हुई, मई में एमनेस्टी स्कीम 33 करोड़ रुपए की। हमने इमरान खान के दौर में 33 करोड़ की कोई एमनेस्टी नहीं ली। हमने जब वज़ीर आज़म थे, वासी साहब हैं, उनके दौर की एमनेस्टी हमने ली हुई है। ये बहुत पेपर्स निकले हर चीज़, आप इस चीज़ को खुद पेपर्स में जाके देख लें। मैं नाज़रीन को दिखा देता हूं कि आपने क्या कहा था। आपकी अहलिया ने 33 करोड़ रुपए की एमनेस्टी स्कीम ली है और आपने भी 2 करोड़ रुपए की एमनेस्टी स्कीम ली है 2019 में। भाई आप ये जो भी नैब ने पूछना है या FBI ने पूछना है वो हमसे पूछे मनी ट्रेल के, भाई ये पैसे आपके पास कहां से आए हैं। 2019 में वो इमरान खान साहब की ही एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाती है, जो कहते थे कि एमनेस्टी तो काला धन को सफेद करने के लिए करप्ट लोग लेते हैं। तो ये क्यों आपने किया 2019 में एग्जैक्टली? हमारे जो फैमिली में तकसीम हुई वो चीजें जो कि हम फरी के अकाउंट में या फरी के मामलात में पहले वो डिक्लेयर नहीं थी, वो पैसा उसको मिला थ्रू बैंक मिला। इनहेरिटेंस के लिए एमनेस्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, इनहेरिटेंस आप डिक्लेयर कर सकते हैं। नहीं देखें, अब आप एक ही सवाल लेके बैठ गए हैं कि एमनेस्टी क्यों ली। भाई एमनेस्टी हमने ली, वो लीगल थी लेना, हमने कोई लीगल काम नहीं किया। नैब हमसे पूछेगी, आप पूछ रहे हैं, आपको भी मैं फैक्ट्स कर दूंगा कि भाई वो हमने क्यों ली, किस वजह से ली। वैसा आपने मुझे पिछले प्रोग्राम में कहा था कि आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे इस हवाले से, वो आपने नहीं भेजे थे, आप दोबारा भेज दीजिएगा। मैंने आवाम को दिखा दिया कि आपने लास्ट टाइम क्या कहा। डॉक्यूमेंट्स भेज दूंगा। मगर इस हवाले से उन्होंने आज तक कोई सबूत या कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजा। लेकिन नाज़रीन स्क्रीन पर आप खुद देख लीजिए कि फराह गोगी साहिबा ने खुद FBR में क्या डिक्लेयर किया कि उन्होंने 2019 की एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया जो कि इमरान खान के दौर में आई थी। फिर हमने ये सबूत एहसन जमील गुज्जर को भेजा और पूछा कि इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक तो आपकी अहलिया फराह खान ने इमरान खान हुकूमत की 2019 की एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया था, क्या आप इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जो इस डॉक्यूमेंट को गलत साबित कर दे। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम तो ये कह रहे हैं कि फंड्स और प्रॉपर्टी हमने जिस एमनेस्टी स्कीम में डिक्लेयर किए वो इमरान खान की हुकूमत से पहले के फंड्स थे, हम आप इसे समझने की कोशिश करें। तो हमने कहा कि आप अपने वादे के मुताबिक डॉक्यूमेंट तो शेयर कर दें, क्योंकि हमारे पास मौजूद सबूत के मुताबिक तो फराह खान ने 2019 में इमरान खान की एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम सरकारी मुलाजिम नहीं हैं, आप क्यों हमारे साथ इतना सख्त हो रहे हैं। तो हमने जवाब दिया कि हम आपके साथ हरगिज़ सख्त नहीं हो रहे हैं, बल्कि हक़ाइक़ रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ शो में किए गए वादे के मुताबिक डॉक्यूमेंट शेयर कर देंगे तो हम अपने शो में वो भी रिपोर्ट कर देंगे। हमने आपके साथ फराह खान साहिबा का FBR रिकॉर्ड शेयर किया है जो ये दिखाता है कि उन्होंने इमरान खान की हुकूमत में 2019 में एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया था। आप इसकी नफ़ी में डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं, अगर आपके वादे के मुताबिक डॉक्यूमेंट दे देंगे तो हम ज़रूर दिखा देंगे। तो एहसन जमील गुज्जर साहब ने जवाब दिया कि आपका जो दिल चाहे वो रिपोर्ट करें।
इस पूरे स्कैंडल का भी अभी तक सबूतों के साथ हमें कोई जवाब नहीं दिया गया है, मगर उमर फारूक ज़हूर को फ्रॉड करार देकर इमरान खान और फराह खान गोगी समेत पूरी तहरीक इंसाफ इस स्कैंडल से जान छुड़ाने की कोशिश ज़रूर कर रही है। फराह खान गोगी के हट जाने के नोटिस में भी उमर फारूक ज़हूर को फ्रॉड कहा गया है और तहरीक इंसाफ भी उन्हें फ्रॉड करार दे रही है। मगर जो सवाल उमर फारूक ज़हूर के इंटरव्यू के बाद से इमरान खान और फवाद चौधरी समेत दीगर लोगों का मुसलसल पीछा कर रहे हैं, उनका जवाब 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी नहीं दिया गया है। और जब इन तमाम मामलात पर सवालात उठाए गए तो इमरान खान और उनकी टीम ने हमें कानूनी नोटिस भेज दिया, हमसे माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया, और जब हमने पीछे हटने के बजाय उन्हें इस कानूनी नोटिस का जवाब दे दिया और केस लड़ने का फैसला किया तो इमरान खान और उनकी कानूनी टीम ने खामोशी इख्तियार कर ली और कानूनी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई। यानी अवाम को कानूनी कार्रवाई का कहते तो रहे मगर कार्रवाई आगे बढ़ाई नहीं। और सिर्फ यही नहीं, इस प्रोग्राम और इस इदारे पर कई सालों से इमरान खान समेत मुख्तलिफ लोगों ने कई इल्ज़ामात आयद किए। चैनल के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, इस चैनल को गद्दारी के अलकाबात से नवाजा गया, हमारे इस प्रोग्राम पर बगावत का इल्ज़ाम लगाया गया, जियो न्यूज़ पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए गए, मगर बरतानिया में वो तमाम तर इल्ज़ामात गलत साबित हुए और इमरान खान के इल्ज़ामात को दोहराने वाले और इल्ज़ामात लगाने वाले मुख्तलिफ चैनल्स को बरतानिया में लाखों पाउंड के जुर्माने भी हुए। जियो न्यूज़ को वहाँ फतह हासिल हुई, लेकिन पाकिस्तान में उन केसेस की कभी सुनवाई नहीं हुई। खुद इमरान खान को पाकिस्तान में हतक इज़्ज़त के कई मुकदमात का सामना है जिनमें वो पेश ही नहीं होते थे। कई सालों से वो मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं मगर मुद्दइयों को कोई रिलीफ नहीं मिलता और ये मामला पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर संगीन सवालात उठाते हैं और इसी वजह से लोग बरतानिया के अदालती निज़ाम से रिलीफ हासिल करते हैं, जिसकी वजह से बाज़ टीवी चैनल्स अपने प्रोग्राम्स की बरतानिया में नशरियात रोक देते हैं मगर पाकिस्तान में वही झूठ दोहराते रहते हैं, क्योंकि झूठ चलाते हुए वो बरतानिया के अदालती निज़ाम से तो डरते हैं मगर पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से नहीं डरते। लेकिन हमारे इस प्रोग्राम को ये एजाज़ हासिल है कि आज तक हमारा जो प्रोग्राम पाकिस्तान में नशर हुआ है वही प्रोग्राम बरतानिया में भी नशर किया गया है। और इमरान खान ने यह दावा करके हमें बरतानिया में लीगल नोटिस भिजवाया कि उन्हें पाकिस्तान के निज़ाम से उम्मीद नहीं है, लेकिन जब हमने बरतानवी निज़ाम में उनका सामना किया तो इमरान खान की कानूनी टीम ने खामोशी इख्तियार कर ली। यानी एक तरफ जो जियो पर गलत और झूठे इल्ज़ामात लगाए गए, इससे मुतालिक भी जियो को बरतानिया से ही इंसाफ मिलता रहा है और इमरान खान का ये इल्ज़ाम कि हमने उन पर झूठा इल्ज़ाम आयद किया है उससे मुतालिक भी हमें बरतानिया ही से इंसाफ मिला है, जिससे इमरान खान के साथ साथ पाकिस्तान की अदालतों पर भी संगीन सवालात उठते हैं।